आज आपको सिखाऊंगा आप वेट गेन कैसे कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि प्रशांत वेट गेन किसको करना है? Isn't dieting only about weight loss? नहीं दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में ये चारों पे बातें करेंगे। वेट गेन कैसे होता है और कैसे करना चाहिए, वेट लॉस कैसे आप अचीव कर सकते हैं, आप वेट मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, और मेरा व्यू ओजेम्पिक, मुंजारो और ट्राइजेपेटाइड, जिसको हम साइंस में GLP-1 एगोनिस्ट बोलते हैं, उसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वेट है क्या। हमें और आप ये जानते हैं कि हम वेट को मेजर किलोग्राम्स में करते हैं। जब हम पैदा हुए थे हम शायद 2.5 या 3 किलो के थे, एंड आस्ते आस्ते ये 3 किलो से हम 10 हुए, 12 हुए, 15 हुए, 25 हुए, 50 हुए, और आज कोई 60, 70, 80 किलो का है। तो ये हमारा जर्नी था पूरा वेट गेन का। लेकिन ये वेट गेन हुआ कैसे, ये मैजिक हमारे लाइफ में हुआ कैसे? तो दोस्तों वेट और वेट गेन के पीछे सिर्फ एक ही चीज है, जिसको हम खाना बोलते हैं। हाँ दोस्तों, खाने की वजह से हमारा वेट बढ़ता है, खाने की वजह से हम ग्रो करते हैं। सिंपल भाषा में हमारा वेट गेन होता है। बट कैसे? दोस्तों खाने के अंदर में केमिकल एनर्जी होती है। हमारे बॉडी के अंदर में 40 लाख करोड़ सेल्स है। इस सेल्स के अंदर में एक ऑर्गेनेल है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। खाने में जो केमिकल एनर्जी होती है और ऑक्सीजन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम ग्रो करते हैं। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके मसल के ग्रोथ, आपके बोन्स के ग्रोथ, आपके ऑर्गन्स के ग्रोथ में होती है। जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो ये स्टोरेज आपके मसल्स में भी होता है और आपके फैट सेल्स में भी होता है। हमारा ग्रोथ दोस्तों करीबन 20 साल की उम्र तक होता है। आप देखेंगे 15 और 20 साल के बाद आपके बोन का ग्रो या आपकी हाइट को ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। 20 साल की उम्र के बाद जो भी हम एक्सेस खाना खाते हैं ये लार्जली स्टोरेज में काम आता है, या तो मसल के स्टोरेज में या फैट के स्टोरेज में। थोड़ा बहुत आपके ऑर्गन्स भी ग्रो कर सकते हैं 20 साल की उम्र के बाद, बट लार्जली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो खाने से मिलती है ये स्टोरेज में काम आती है 20 साल के बाद। एनर्जी को आप मूवमेंट के लिए या आपके ऑर्गन के फंक्शनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब एक्सेस एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर में प्रोड्यूस होती है, जो हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती है, इसको हमारी बॉडी स्टोर करती है। जो खाने के अंदर में एनर्जी है दोस्तों, इसका भी एक मेजरमेंट है। जैसे हम वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं, बिजली को यूनिट्स में मेजर करते हैं, दूध या लिक्विड को लीटर्स में मेजर करते हैं, खाने के अंदर में जो एनर्जी है इसको हम कैलोरीज में मेजर करते हैं। हाँ दोस्तों, वही कैलोरीज जिसकी हम जब वेट लॉस, वेट गेन की बात करते हैं और कैलोरीज की बात करते हैं, कैलोरीज और कुछ नहीं है, फूड के अंदर में जो एनर्जी है उसकी एक मेजरमेंट है। साइंटिफिकली जब हम बात करते हैं और हम कैलोरी की बात करते हैं तो 1000 कैलोरी की बात करते हैं। जब आप बोलते हैं कि आप 2000 कैलोरी खा रहे हैं, एक्चुअली हम लोग 2000 किलो कैलोरी खा रहे हैं, यानी कि 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 20 लाख कैलोरीज। क्योंकि सुनने में ये बहुत डरावना लगता है कि हम लोग दिन में 20 लाख कैलोरीज खा रहे हैं। इसकी वजह से साइंस में और नॉर्मल पार्लांस में हम कैलोरीज की बात करते हैं विद कैपिटल C या K कैलोरी आप पैकेट्स में देखेंगे। आज के एपिसोड में जब मैं कैलोरीज की बात करूंगा, मैं कैपिटल C कैलोरीज या K कैलोरीज की बात कर रहा हूं, जो कि हम नॉर्मल पार्लांस में बात करते हैं। जब हम बॉडी वेट की बात करते हैं तो ये 3 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। पानी आपके वेट का 60% है, बोन आपके वेट का 7 से 15% है, और मसल और फैट बैलेंस है करीबन 30 से 40%। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंगली जब हम वेट गेन या वेट लॉस की बात करते हैं, हम हमेशा फैट की ही बात करते हैं या मसल की कभी कभी बात करते हैं। हम ना वाटर की बात करते हैं ना बोन्स की बात करते हैं, बिकॉज इसको मॉड्यूलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। बोन्स की जो वेट है वो वेरी डिफिकल्ट है चेंज करना, और वाटर का बहुत डिफरेंट रोल्स है। इसलिए जब भी हम वेट गेन और वेट लॉस की बात करेंगे, हम मसल और फैट की बात करेंगे। और एक कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, जब भी हम बात करते हैं वेट गेन की, हम ये बोलना चाहते हैं कि मुझे मसल गेन करना है,
क्योंकि मेरा ये मानना है वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा मुझे और मोटा होना है या और फैट गेन करना है। जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तब यूजुअली हम बोलना चाहते हैं कि मुझे फैट लॉस करना है। क्यों? बिकॉज ऑलमोस्ट कोई मसल नहीं लूज करना चाहता है। तो दोस्तों, जब आप वेट गेन के बारे में सोचिए, मसल गेन के बारे में सोचिए, जब आप वेट लॉस के बारे में सोचिए, फैट लॉस के बारे में सोचिए, लेकिन यहां बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक प्ले होता है। जब आप एक्चुअली में वेट गेन करते हैं, आप सिर्फ मसल नहीं गेन कर सकेंगे, आपका मसल और फैट दोनों गेन होगा। जब हम फैट लॉस की बात करेंगे, फैट भी लॉस होगा और मसल भी लॉस होगा। एक्सक्लूसिवली आप फैट या मसल लॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम इसकी स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे तब आपके हाथ में है इन दोनों में से ज्यादा आप क्या गेन या लूज करना चाहते हैं, वो आपकी न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजी डिसाइड करेगी। एंड दोस्तों, यहीं पर इसकी सीक्रेट छुपी हुई, वो सीक्रेट जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा जादू की तरह, आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। लेट्स बिगिन। तो पहले जाते हैं वेट गेन की दुनिया में। जब हम वेट गेन या वेट लॉस की बात करते हैं तो हम एक मेट्रिक यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं BMI या बॉडी मास इंडेक्स। इसकी फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे है, विच इज आप अपना वेट लीजिए किलोग्राम में और इसको डिवाइड करिए आपके हाइट के स्क्वायर से, हाइट इन मीटर्स। तो अगर आप 50 किलो के हैं और अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आपका BMI होगा 50 डिवाइडेड बाय 1.83 स्क्वायर, यानी कि 14.93 और 15। अब आप गूगल में जाके डालिए BMI रेंज। अगर आप ये BMI रेंज जो आपके स्क्रीन में देखेंगे कि अगर आपकी BMI 15 है तो आप नॉर्मल वेट से कम है। जिन जिन का वेट नॉर्मल BMI से कम है उनको वेट गेन करने की जरूरत है और करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी हेल्थ में बेनिफिशियल होगा। अगर आप नॉर्मल से ऊपर है तो आपको वेट गेन करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बढ़ेंगे साइंस की दुनिया में। जब हम वेट गेन या वेट लॉस की बात करते हैं, इसमें दो आते हैं, आर्ट ऑफ वेट गेन और साइंस ऑफ वेट गेन। आज मैथमेटिकली मैं आपको समझाऊंगा बहुत सिंपल तरीके से वेट गेन या वेट लॉस कैसे होता है। तो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं वेट की। जैसे कि हमने बात की, वेट गेन या लॉस आती है एनर्जी से, और एनर्जी को मेजर करते हैं कैलोरीज में। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, जिसको मैं बोलता हूं लेफ्ट हैंड साइड और बोलता हूं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जब हम कैलोरीज अंदर लेते हैं, या इसको हम कैलोरीज इन बोलते हैं, या इसको हम एनर्जी इन भी बोलते हैं। राइट हैंड साइड जो कैलोरीज हम बर्न करते हैं या यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैलोरीज आउट, या इसको हम एनर्जी आउट भी बोलते हैं। आपने एनर्जी आउट का दूसरा नाम भी सुना होगा। एनर्जी आउट को हम मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। जब हम बोलते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म हाई है या मेरा मेटाबॉलिज्म लो है, हम बोलना ये चाहते हैं कि हम ज्यादा एनर्जी बर्न कर रहे हैं या हम कम एनर्जी बर्न कर रहे हैं। बहुत जन जब फैट बर्न की बात करते हैं तो इसका भी मतलब ये सेम ही होता है, एनर्जी आउट और एनर्जी इन। तो अब बात करते हैं वेट गेन या वेट लॉस कैसे होता है, उसके मैथ्स के बारे में। जब हमारी कैलोरीज इन या हमारी एनर्जी इन इज इक्वल टू कैलोरीज आउट या एनर्जी आउट, इस टाइम में हमारा वेट मेंटेन होता है। ना हम वेट गेन करते हैं ना हम वेट लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी आपने कैलोरीज अंदर ली उतनी ही कैलोरीज आपने बर्न की। जब आप कैलोरीज इन या आपकी एनर्जी इन कैलोरी आउट या एनर्जी आउट से ज्यादा होती है, तब आपका वेट गेन होता है। क्यों? क्योंकि आपने बॉडी को एनर्जी ज्यादा दी, बॉडी ने उसे यूज नहीं की, अंदर में स्टोर हुई, इससे आपका वेट गेन होता है।
जब आपने बॉडी को कैलोरीज इन या एनर्जी इन, कैलोरीज आउट या एनर्जी आउट से कम दिया, उस टाइम में आपका वेट लॉस होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों एक यूनिवर्सल लॉ है, ये एक फैक्ट है, इसके ऊपर आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता है। जब भी हम वेट गेन और वेट लॉस की बात करेंगे, हम अल्टीमेटली कैलोरीज की बात करेंगे। जब कैलोरीज ज्यादा तो वेट गेन, जब कैलोरीज कम तो वेट लॉस, कंपेयर टू आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सिंपलिस्टिकली ये है मैथ्स, वेट गेन और वेट लॉस का। हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ऊपर आज बात करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मेटाबॉलिज्म के ऊपर इतना कंफ्यूजन क्यों है, अगर फॉर्मूला इतनी सिंपल है। दोस्तों इसलिए कंफ्यूजन है क्योंकि इसको मेजर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसी की वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, जिसकी बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज इसका बेनिफिट उठाती है। इसलिए प्रोडक्ट मिलेंगे, ये खाओ, इससे मेटाबॉलिज्म हाई जाता है, क्योंकि आप उसको मेजर नहीं कर पाते। इसीलिए सारा कंफ्यूजन है। इसीलिए जब आपको ये इक्वेशन मेजर करना होता है तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आपका जो भी बॉडी वेट है आप उसको 40 से मल्टीप्लाई करिए, इससे आपको एक अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा आपकी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कितनी है। अगर जैसे कि मेरा वेट 70 किलो का है, इसको मैं 40 से मल्टीप्लाई करूं तो रफली मेरी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर 2800 कैलोरीज अप्रोक्सीमेट होगी। इसको आप प्लस माइनस 10% कर सकते हैं एडजस्ट करने के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव है 10% बढ़ा दीजिए, आप बहुत सेडेंटरी है 10% कम कर दीजिए, तो एक अप्रोक्सीमेशन आपको मिल जाता है। ये अप्रोक्सीमेशन बहुत हजारों साइंटिफिक स्टडीज के बाद इन्होंने निकाला है, तो सिंपलिस्टिकली आप मेजर कर सकते। जब हम राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन की बात करते हैं या कैलोरीज आउट की बात करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर में कम से कम 40 लाख करोड़ सेल्स है, जो अपने अंदर में एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये लोग जो खाने में केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे बॉडी के पावर हाउस है एनर्जी बनाने के। तो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है। जब हम राइट हैंड साइड इक्वेशन की बात करते हैं, इसको भी आप मैथमेटिकली मेजर कर सकते हैं। इसको हम साइंस में बोलते हैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि TDE और E। और इसके भी 4 कंपोनेंट्स है दोस्तों। सबसे पहला कंपोनेंट टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का दोस्तों जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, इसको हम BMR बोलते हैं। BMR का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब है जब आप कुछ नहीं कर रहे तब आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते तब सोचिएगा दोस्तों, आपका हार्ट बीट कर रहा है, आप सांस ले रहे, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, आपकी ब्रेन कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रही है। सिर्फ हमारे बॉडी को जिंदा रखने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम साइंस में बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। अगर आप टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर की बात करें तो हमको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए, हमारे ऑर्गन्स के फंक्शनिंग के लिए। ये आपकी टोटल मेटाबॉलिज्म का रफली 60% है दोस्तों। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का 60% है BMR। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आपको फिर भी खाना खाना पड़ेगा सिर्फ जिंदा रहने के लिए। इसका दूसरा कंपोनेंट है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को डाइजेशन के लिए भी बॉडी को एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। डिपेंडिंग ऑन आप क्या खाना खा रहे हैं उसकी डाइजेशन कैपेबिलिटी अलग होगी। अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो उसको ज्यादा एनर्जी लगती है डाइजेशन के लिए, अगर आप कार्ब्स खाते हैं तो कम लगती है। पूरे दिन में आपने जितना खाना खाया उसकी एनर्जी डाइजेस्ट करने को हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बोलते हैं। ये तकरीबन 10 से 15% है आपकी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट। तीसरा दोस्तों कंपोनेंट है जिसको हम नीट बोलते हैं। नीट का मतलब है नॉन एक्सरसाइज
एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। याद रखिए मैंने क्या बोला, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। तो पूरे दिन में आप जितना मूवमेंट करते हैं जो डेलिबरेट नहीं है, आप पानी लेने गए, आप शायद घर का काम कर रहे थे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, ये सब नॉन डेलिबरेट मूवमेंट्स है। इसको हम साइंस में नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। ये आपकी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का करीबन 20 से 25% है। तब एक मैजिक देखिए दोस्तों, अगर आप ये सबको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे यहीं पर 100% हो जाता है। एक्सरसाइज कहां गया दोस्तों? बताता हूं। चौथा है दोस्तों एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी कि एक्सरसाइज। और अगर देखेंगे तो इसका कंट्रीब्यूशन आपके मेटाबॉलिज्म में 0 से 10% ही है। मैंने राज शमानी के साथ एक पॉडकास्ट किया था जिसमें मैंने उनको एक्सप्लेन किया था क्यों एक्सरसाइज से वेट लॉस की नीडल बहुत ज्यादा मूव नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 0 से 10% ही कंट्रीब्यूट करता है। अगर आपको एक्चुअली मेटाबॉलिज्म पर्सपेक्टिव से वेट लॉस करना है तो बाकी तीनों चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब हम राइट हैंड साइड इक्वेशन की बात करते हैं तो अक्सर फूड की बात करते हैं और फूड में कैलोरीज होती है जो हमने बात की। जब हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन की बात करेंगे और खाने की बात करेंगे, हमारा फोकस रहेगा मैक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर। दोस्तों मैक्रो का मतलब बड़ा, ये वो खाना है जो हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में चाहिए। दूसरा भी एक खाना होता है जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, विटामिन और मिनरल्स। अब नॉर्मली व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे सुनेंगे क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट रियली मैटर करता है वेट गेन के लिए या वेट लॉस के लिए? मैं हंसता हूं दोस्तों, मैं उनको पूछता हूं क्या आप नंबर्स के बिना मैच कर सकते हैं? क्या आप वर्ड्स के बिना किताब लिख सकते हैं? इसी की वजह से जब हम वेट गेन की बात करते हैं आप मैक्रोस के बिना नहीं कर सकते। मैक्रोस को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि एक मैथमेटिशियन को नंबर समझना या एक ऑथर को वर्ड्स समझना। नॉर्मली अगर आप गूगल करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट तो आपको सिर्फ 3 ही दिखेंगे। मैंने 3 और इसमें ऐड किए और मैं आपके साथ 6 डिस्कस करूंगा और क्यों मैंने इसको सेपरेटली ऐड किए। सबसे पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। वेट के पर्सपेक्टिव से एक कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती है। कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल राइस हुई, रोटी हुई, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, आलू, पास्ता, ब्रेड, बिस्किट, कुकी, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। जब आप जंक या अल्ट्रा प्रोसेस फूड की बात करते हैं, चिप्स, भुजिया, कोला, फ्रूट जूस, ये सब भी कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ग्लूकोज से बनते हैं। जब ये आपके बॉडी के अंदर में जाते हैं ये ब्रेकअप होते हैं सिंगुलर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। ये मॉलिक्यूल आपके ब्लड वेसल के थ्रू लिवर में जाते हैं, लिवर के थ्रू ये सारे सेल्स में जाते हैं। या तो एनर्जी बनती है या एनर्जी स्टोर होती है। एक चीज, ग्लूकोज हमारे बॉडी का प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर मूवमेंट। ओके, दूसरा, एक्सेस ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होता है, स्टोर होता है। तीसरा, हमारी ब्रेन एक्सक्लूसिवली ग्लूकोज पे ही चलती है। चौथा, हमारा लिवर और मसल थोड़ा बहुत ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन स्टोर कर सकता है, लेकिन इसके अलावा सारा ग्लूकोज हमारे शरीर में फैट सेल्स के अंदर में जाके ही स्टोर होता है एज ट्राइग्लिसराइड्स। दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट्स। वेट के पर्सपेक्टिव से 1 ग्राम फैट मतलब 9 कैलोरीज, 9 कैलोरीज। ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे ज्यादा कैलोरी डेंस है। फैट आपको 2 सोर्सेस से मिलते हैं, एक नेचुरल फूड के सोर्सेस से जैसे कि मछली, अंडे, दूध, चीज, नट्स और सीड्स, और दूसरा लिक्विड फॉर्म में जैसे कि घी, बटर या तेल। ये सारे फैट हमारे बॉडी के अंदर में जाके फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होते हैं और ये भी जाके कार्बोहाइड्रेट की तरह 2 जगह यूज होते हैं, या तो मूवमेंट या एनर्जी के लिए, और एक्सेस फैट भी जाके स्टोर होता है आपके फैट सेल्स के अंदर इन द सेम फॉर्म एज ट्राइग्लिसराइड्स। कार्बोहाइड्रेट का मैंने बोला प्राइमरी फंक्शन है एनर्जी। फैट का एनर्जी के अलावा आपके इंसुलेशन में प्ले रोल करता है। तो अगर आप बहुत दुबले आप देखते होंगे
आपको ठंड बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि फैट कम है। दूसरा, इनका काम है हार्मोन के लिए, और लास्ट में ये जाके स्टोर हो जाते हैं फैट सेल्स में। तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट, और मेरा सबसे फेवरेट मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन। वेट के पर्सपेक्टिव से 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी, सेम डेंसिटी एज कार्ब्स। प्रोटीन आपको एनिमल सोर्सेस और वेजिटेरियन सोर्सेस दोनों में मिलेंगे। प्रोटीन कार्ब और फैट से अलग है क्योंकि ये 20 एमिनो एसिड से बनते हैं, 9 एसेंशियल जो आपको खाने से मिलते हैं, 11 नॉन एसेंशियल जो बॉडी बनाता है। प्रोटीन के ऊपर भी दोस्तों मैंने एक पूरा पॉडकास्ट किया है, बहुत डिटेल में, जरूर से उसको देखिएगा। जब हम एनिमल सोर्सेस की बात करते हैं तो इसमें अंडे आते हैं, मीट आता है, फिश भी आता है और डेयरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं। जब हम वेजिटेरियन सोर्सेस की बात करते हैं तो इसमें अगेन मिल्क भी आ जाएगा, पल्सेस भी आ जाएंगे, लेंटिल्स भी आ जाएगा, नट्स भी आ जाएगा, चीज भी आ जाएगा। दोनों में इनफ सोर्सेज ऑफ ऑल एमिनो एसिड्स है। प्रोटीन का रोल दोस्तों हमारे शरीर में बहुत अलग है। प्रोटीन को आप एनर्जी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं अनलेस बहुत बड़ी स्कैरसिटी या फैमिन हो। अदरवाइज प्रोटीन का काम है आपकी बॉडी की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। प्रोटीन कार्ब और फैट से भी दोस्तों बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि एक्सेस प्रोटीन आपकी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती है और ये सिक्रीट कर देती है। लास्ट, प्रोटीन बहुत ही सेशिएटिंग है कार्ब्स के कंपैरिजन में। मेरे लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम वेट गेन की बात करते हैं, क्योंकि जब हम वेट गेन की बात करते हैं मसल गेन की बात करते हैं। जब हम मसल गेन की बात करते हैं इसका एक ही फ्रेंड है, प्रोटीन। दूसरा, जब हम राइट हैंड साइड इक्वेशन की बात करते हैं, प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड 20 से 30% है। ये आपके मेटाबॉलिज्म में भी काफी हेल्प करता है। ये 3 मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट दोस्तों आपको हर एक गूगल सर्च में मिलेंगे। इसके अलावा मैंने और 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट डाले हैं। चौथा, फाइबर। फाइबर मेरे लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट है। 1 ग्राम फाइबर मतलब 2 से 3 कैलोरीज। ये बहुत लो डेंसिटी है, कैलोरी डेंस नहीं है। फाइबर आपको सारी सब्जियों में मिलेंगे, आपको फ्रूट्स में मिलेंगे, आपको नट्स में मिलेंगे, बीन्स में मिलेंगे, लेंटिल्स में मिलेंगे, आपके ग्रेन्स में भी, चाहे वो गेहूं हो, राइस हो, ज्वार हो, बाजरा, उसमें भी फाइबर होता है। एक चीज जानना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर आपका खाना नहीं है। फाइबर आपके गट बैक्टीरिया का खाना है और ये आपके डाइजेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फाइबर में आपको बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिलेंगे जो आपके बॉडीली फंक्शंस में हेल्प करते हैं। इसीलिए फाइबर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं उसको अपने आप में एक मैक्रो मानता हूं। हालांकि फाइबर और कुछ नहीं बट कार्ब्स ही है, लेकिन कार्ब से काफी अलग है। दूसरा दोस्तों, आज की दुनिया में जहां बहुत ज्यादा जंक फूड, प्रोसेस फूड, स्ट्रीट फूड आ गया, हमने सब्जियां और फ्रूट्स खाना बहुत कम कर दिया है। इसकी वजह से आज पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। अगर आप इनफ फाइबर खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डाइजेशन में। मेरा 5वां मैक्रोन्यूट्रिएंट दोस्त चीनी है। हाँ दोस्तों, चीनी को भी मैं एक मैक्रोन्यूट्रिएंट मानता हूं। 1 ग्राम चीनी में 4 कैलोरी है। चीनी भी अपने आप में एक कार्ब है, सिंपल कार्ब है, लेकिन नॉर्मल कार्ब से बहुत ही ज्यादा खराब है और ये चीनी फैट में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। वो मैकेनिज्म जो मैंने आपको समझाई। अगर आपको वेट गेन करना है और बहुत ज्यादा फैट गेन करना है, मोटा होना है, तो प्लीज आप चीनी खा सकते हैं। मेरा 6ठा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो है दारू या अल्कोहल। 1 ग्राम अल्कोहल में 7 कैलोरीज है। हाँ दोस्तों, फैट के बाद ये सबसे ज्यादा कैलोरी डेंस है। अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो दारू का मैन्युफैक्चरिंग और चीनी का मैन्युफैक्चरिंग सेम ही रॉ मटेरियल से होता है, मोलासेस से। एक तरफ मोलासेस से चीनी बनती है, दूसरी तरफ मोलासेस से एथेनॉल बनता है और एथेनॉल से दारू बनता है। और इसके अपने बॉडी के अंदर में डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म भी आइडेंटिकल है। लार्ज पार्ट ये आपका लिवर करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है लिवर फैट में। इसलिए बहुत ज्यादा दारू पियोगे तो लिवर प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा चीनी खाओगे तो लिवर प्रॉब्लम होगा। अब आपको अगर दोस्तों वेट गेन करना है या मसल गेन करना है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? इसमें दोस्तों इंसुलिन एक बड़ा रोल प्ले करता है। जब भी आप ग्लूकोज या फैट खाते हैं
इंसुलिन होता है। इंसुलिन सिग्नल करता है आपके सेल्स को कि भाई सबसे पहले इसमें से जो एनर्जी है आपकी मूवमेंट के लिए यूज करो, और बाकी सारी एक्सेस एनर्जी को जाके या तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो या फैट में कन्वर्ट करो। आपके पूरी बॉडी में आप ग्लाइकोजन सिर्फ 500 ग्राम स्टोर कर सकते हैं और फैट की आपके बॉडी में अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है। यही इंसुलिन जब आप प्रोटीन खाते हैं, आपके मसल के अंदर में जो सेल्स है उस सेल्स को बोलती है कि मसल को ग्रो करो। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं और आप एक्सेस प्रोटीन खाते हैं तो आप देखेंगे आपका मसल ग्रोथ होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मसल गेन करना है तो स्ट्रेटेजिकली प्रोटीन आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो दोस्तों, अब रियल वेट गेन की डाइट की बात करते हैं। अगर आप 6 फीट 50 किलो के हैं, आपको ऑलमोस्ट 20 से 25 किलो वेट गेन करना है नॉर्मल होने के लिए। सबसे बड़ा प्रिंसिपल, अगर वेट गेन करना है तो जितना आप एनर्जी बर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा खाना है। तो आपको कैलोरी एक्सेस में जाना होगा। तो अगर आप 50 किलो के, मैंने बोला आपका राइट हैंड साइड है 2000 कैलोरी, आप शुरू करेंगे 25% ज्यादा कैलोरीज हर दिन खाने से, यानी कि 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज। अब आपको चूज करना है, आपको फैट गेन ज्यादा करना है जिससे कि आप मोटे लगेंगे, या मसल गेन करना है जिससे कि आप टोन लगेंगे। मेरा ये मानना है आइडियली सबको मसल ज्यादा गेन करना है, फैट कम गेन करना है। उसी प्रिंसिपल से मैं आगे बात करूंगा। मसल के ऊपर भी दोस्तों मैंने एक पूरा पॉडकास्ट किया है, क्यों हर एक आदमी को मसल बिल्ड करना चाहिए या 30 साल के बाद जब आपका मसल डिक्लाइन होता है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जरूर से वो पॉडकास्ट देखिएगा। दूसरा सिंपल प्रिंसिपल, ये जो आप अब एक्सेस 500 कैलोरीज और टोटल 2500 कैलोरीज खाएंगे, 75 to 80% ये कैलोरीज घर के खाने से आनी चाहिए, बाहर के खाने से नहीं। क्योंकि बाहर के खाने में बहुत ज्यादा तेल होता है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिससे आपका फैट गेन होगा, मसल गेन उतना ज्यादा नहीं होगा। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो डिफरेंट है। अब शुरू करते हैं मैच से। अब अगर आपको 2500 कैलोरी खानी है, आपका ओपनिंग बैट्समैन, आपका रोहित शर्मा प्रोटीन होगा। आपकी जो भी बॉडी वेट है मल्टीप्लाइड बाय 2 ग्राम्स, इतना प्रोटीन आप एवरी डे खाएंगे। 50 किलो है तो 100 ग्राम प्रोटीन खाएंगे। 100 ग्राम प्रोटीन मतलब 400 कैलोरीज। इसके बाद आप फैट पे आएंगे। जी हाँ दोस्तों, फैट अच्छा चीज है अगर आप एक्सेस नहीं खाते हो। यहां क्योंकि आपको एक्सेस बॉडी गेन करना है, प्रोटीन के बाद आप फैट खाएंगे। कितना फैट? 1 से 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो अगर आप 50 किलो के हैं तो 50 से 75 ग्राम आप फैट खाएंगे, यानी कि एक फैट में 9 कैलोरीज होती है, तो 450 से 700 कैलोरीज के बीच में आप गुड फैट खाएंगे। इसका प्रिंसिपल 70% फैट आपको खाने से मिलेगा और 30% आपको घी से मिलेगा, बटर से मिलेगा, या मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल से। बाकी कोई ऑयल मत खाइएगा, वो हार्मफुल है। तीसरा हम जाएंगे फाइबर की ओर। आपको दिन में 1.5 से 2 ग्राम फाइबर पर केजी ऑफ बॉडी वेट खाना है, मतलब कि 75 से 100 ग्राम फाइबर, यानी कि रफली 300 कैलोरीज आपकी वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, छोला, राजमा से आएगी, जिसमें प्रोटीन भी थोड़ा बहुत होगा। अगर आप ये मैच कैलकुलेट करेंगे तो 2500 कैलोरीज में से करीबन 1500-1700 कैलोरीज आपकी यहां कंज्यूम हो गई। अब आपके पास बची 700 से 1000 कैलोरीज। ये 700 से 1000 कैलोरीज में आपको पूरी फ्रीडम देता हूं, आपको जैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है आप कर सकते हैं। आपके ऊपर है इस एक्स्ट्रा 700 से 1000 कैलोरीज में आप कितना प्रोटीन खाएंगे, कितना फैट खाएंगे और कितना कार्ब्स खाएंगे। ये रेशियो आप डिसाइड करेंगे आपके टेस्ट के हिसाब से, आपको जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से। अगर आप चीनी या दारू पीना चाहते हैं तो ये जो 700-1000 कैलोरीज में से जितना आपने कार्ब इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें से आप उसको यूज कर सकते हैं। मेरा खाली एक ही रिक्वेस्ट है, जहां तक हो सके उतना कम चीनी और अल्कोहल को खाइएगा। क्यों?
क्योंकि एक बार इसकी आदत लगेगी और आपका वेट एडिक्वेट लेवल पे आएगा, ये आदत नहीं जाएगी, इससे आप और ज़्यादा मोटा हो जाएंगे। अगर ब्रॉडली आपने ये डायमेंशन या ये प्रोपोर्शन फॉलो किया, बहुत सिंपल है, साइंस बहुत सिंपल है, आप वेट गेन करेंगे और ये वेट गेन ज़्यादा मसल से आएगा और कम फैट से आएगा, जो आपको चाहिए। ये आपको पता कैसे चलेगा कि आप सही राह पे हैं? सबसे पहला, एवरी सिंगल डे खुद को मेजर करिए। एवरी डे चेंज नहीं आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप पूरे वीक अपने आप को मेजर करिए और उसका एक एवरेज लीजिए। ये आपका सही वेट है और ये आप हर हफ्ते करिएगा। इससे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी। हमारा पॉइंट है, आप वेट गेन की जर्नी में ये ट्रेंड लाइन आपके फेवर में होनी चाहिए। दूसरा, आपकी वेस्ट को कंटिन्यूअसली मेजर करिए और आपके चेस्ट को कंटिन्यूअसली मेजर करिए। अगर आपकी वेस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ रही है लेकिन चेस्ट बढ़ रही है, इसका मतलब आप मसल गेन ज़्यादा कर रहे, फैट गेन कम कर रहे, जो आपको चाहिए। अगर रिवर्स है, अगर आपकी वेस्ट ज़्यादा बढ़ रही है और चेस्ट कम बढ़ रही है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ऊपर खाने में, आप कम प्रोटीन खा रहे हैं। रीअसेस करिए, प्रोटीन ज़्यादा खाइए। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वेट लॉस। जो मैं बताता हूं, जब हम वेट लॉस की बात करते हैं, आइडियली हम बोलते हैं हमें फैट लॉस चाहिए। दोस्तों, एक चीज जरूर आपको बताऊंगा, वेट लॉस वेट गेन से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और हम इसकी बात करेंगे क्यों। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, आपको पता है कि साइंस के पर्सपेक्टिव से आप ज्यादा खा रहे हैं, जितना आप बर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा। कैलोरीज इन इज मोर देन कैलोरीज आउट। ये साइंस तो सबको पता है। जहां सब स्ट्रगल करते हैं कि भाई क्यों मैं ज्यादा खा रहा हूं, लेकिन आप क्यों ज्यादा खा रहे हैं, आप क्यों अपने आप को रोक नहीं सक रहे। दोस्तों, इसकी 3 बहुत बड़ी रीजन है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, आपका ब्रेन आपका दुश्मन है। आपका ब्रेन आपको सिग्नल ही नहीं कर रहा है कि यार आप फुलो ज्यादा मत खाओ। कहीं ना कहीं बॉडी और ब्रेन के बीच में वो जो सिग्नल है, वो या तो बहुत वीक हो गया है या वो ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से आपको सिग्नल ही नहीं मिलती है कि यार मुझे खाना बंद करना है। आप खाते ही जाते हैं और मोटे होते ही जाते। हमारे ब्रेन में एक जगह है जिसको हम हेडोनिक एरिया ऑफ ब्रेन बोलते हैं, जिसमें आपका पुटामिन जहाँ सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, आपकी अमिगडाला जो आपका इमोशन, फियर और सोशल कॉग्निशन में काम आता है, और आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग में काम आता है। इसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं। मोटे और ओबीज लोगों में देखा गया कि इनकी ग्रे मैटर श्रिंक हो गई है एमआरआई के थ्रू। इसकी वजह से ब्रेन को वो सिग्नल ही नहीं मिलता है। इसकी वजह से आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा ग्लूकोज जा रहा है, आपको ब्रेन फॉग हो रहा है, ब्रेन ने अपना गार्ड डाउन कर लिया, आप एडिक्टेड हो गए ज्यादा खाने से। दूसरा दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं लेप्टिन रेजिस्टेंस। हमारे बॉडी में 2 हार्मोन्स है, ग्रेलिन हार्मोन और लेप्टिन हार्मोन। ग्रेलिन हार्मोन के लेवल जब बढ़ते हैं उसका मतलब आपको भूख लगी है। जब लेप्टिन हार्मोन के लेवल बढ़ते हैं उसका मतलब ब्रेन को सिग्नल मिलती है और मत खाओ। और हमारे ये फैट सेल्स है, ये लेप्टिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। जब हम नॉर्मल होते हैं तो ये सिग्नल सिस्टम बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा खाते हैं जिसकी वजह से आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, आपके फैट सेल तो लेप्टिन रिलीज कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंच ही नहीं रहा है, जिसको हम साइंस में लेप्टिन रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। आप लेप्टिन रेजिस्टेंट है, आपकी ब्रेन को वो सिग्नल ही नहीं पहुंच रहा है कि यार मुझे और नहीं खाना है। इसकी वजह से मोटे लोग बहुत ज्यादा खाते हैं और अपने आप को रोक नहीं पाते। जो लोग लेप्टिन रेजिस्टेंट होते हैं उसमें और एक ट्रेंड देखा गया है दोस्तों कि उस टाइम में इन लोगों को बहुत ज्यादा हाईली पैलेटेबल और टेस्टी खाना चाहिए, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, समोसा, कचौरी, छोले भटूरे, चिप्स, कोला। उनको ज्यादा घर का खाना नहीं खाना होता है क्योंकि उनकी वायरिंग चेंज हो गई है। क्यों? यहाँ पर तीसरा एंगल ब्रेन का आता है, द डोपामिन एंगल। डोपामिन दोस्तों एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जब ये रिलीज होता है, आपके बॉडी और आपको ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है जो खुशी का सिग्नल होता है, प्लेजर का सिग्नल होता है। जब आपने वो आइसक्रीम खाया पहली बार और मजा आ गया, वो मजा आ गया, डोपामिन रिलीज हुआ। जब आपका बच्चा कुकी खाता है और बहुत खुश होता है,
वो जो खुशी होती है वो डोपामिन रिलीज की वजह से होती है। और एक बार वो डोपामिन रिलीज हो गया, आपको और डोपामिन चाहिए। कुछ देर बाद आपको और एक कुकी चाहिए, कुछ वक्त बाद और एक बार आइसक्रीम खाता हूँ, क्योंकि मुझे अब वो डोपामिन की आदत लग गई है। डोपामिन दोस्तों एक प्लेजर केमिकल भी है, जिसकी वजह से जब आप ये जंक या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उसकी वजह से आपको आदत लग जाती है। पूरी वर्ल्ड में हर एक एडिक्शन के पीछे डोपामिन है, चाहे वो काम करने की आदत हो, दारू की आदत हो, ड्रग्स की आदत हो, या एक्सरसाइज की आदत हो, या ज्यादा खाने की आदत हो, सबके पीछे में डोपामिन रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी वजह दोस्तों, आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उसमें प्रकृति रिस्पॉन्सिबल है, इवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है। मैंने आपको बोला 99.9% ऑफ द टाइम ह्यूमंस अर्थ में खाना कम था, शॉर्टेज था। तो जब भी उनको खाना मिलता था वो लोग बहुत ज्यादा खा लेते थे। ये सारा एक्सेस खाना जाके फैट में कन्वर्ट होता था। उन दिनों में फैट आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था। बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा पीरियड जब आपको खाना नहीं मिलता था, आपके एडवांटेज में, आपके लिए वो एडवांटेज था। लेकिन आज वायरिंग तो सेम है, लेकिन खाना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए आपके पास वो एक्सेस पीरियड है ही नहीं स्टार्वेशन का या खाना नहीं मिलने का, जहां पर ये एक्सेस फैट बॉडी यूज कर रहा है। आज की दुनिया में आप ज्यादा ही खा रहे हैं। इवोल्यूशनरी बॉडी बोल रहा है, दो बॉस मुझे तो पसंद है ज्यादा खाना, दूसरा आप इसको बर्न नहीं कर रहे। इसकी वजह से, इवोल्यूशन की वजह से आपको नेचुरली ज्यादा खाने की आदत लग जाती है। एक बहुत ब्रिलियंट बुक लिखी थी रिक जॉनसन में, नेचर वांट्स यू टू बी फैट, आप पढ़ सकते हैं उसको। तीसरी वजह, हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं प्रोटीन। पुराने दिनों में और एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज भी हुई। अगर आप एक एनिमल को देखोगे, वो एनिमल क्यों ज्यादा नहीं खाता लेकिन हम ह्यूमंस ज्यादा खाते हैं। एनिमल स्टडीज में ये देखा गया कि एनिमल्स की जब प्रोटीन रिक्वायरमेंट बॉडी की फुल हो जाती है, वो बंद कर देते हैं खाना। अगर उनको वो खाना खिलाया जाता है जो बहुत लो हो प्रोटीन में, एनिमल और ज्यादा खाता है तब तक जब तक कि उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट सेशिएटिंग नहीं हो। लास्ट 50 साल में हमारी लाइफ में प्रोटीन कम हो गया है और अल्ट्रा प्रोसेस फूड और बाहर का खाना बढ़ गया है। इसकी वजह से जहां हमको मिनिमम 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर केजी ऑफ बॉडी वेट, आज इंडिया में हम 0.6 ग्राम ही खा रहे हैं। तो बॉडी को पता है कि जब प्रोटीन कम है, मैं ट्राई करूंगा ज्यादा खाने की ताकि मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। तो जैसे जैसे दुनिया प्रोटीन कम करते गई, बाकी सारा खाना ज्यादा खाती गई। ये तीसरी वजह है जिससे कि हम रोक नहीं पाते अपने आप को ज्यादा खाने से। इसकी वजह से आप मोटे होते ही जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपने एक्सेस वेट गेन किया है तो आप इसको कैसे गेट रिड ऑफ कर सकते हैं, आप इसको कैसे कम कर सकते हैं वेट लॉस की दुनिया में। जैसे मैंने कहा, वेट लॉस वेट गेन से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला, ये एक्सेप्ट करिएगा कि वेट लॉस एक डिफिकल्ट जर्नी है, आप प्रकृति के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों, प्लीज बी काइंड टू योर सेल्फ। वेट लॉस के प्रिंसिपल साइंटिफिक है, लेकिन बट वेट लॉस का मैकेनिज्म इतना सिंपल नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स है। कुछ एक लोगों में देखेंगे वेट लॉस बहुत जल्दी होता है स्टार्टिंग में और फिर नहीं होता है। कुछ लोगों में वेट लॉस स्टार्टिंग में होता ही नहीं है, फिर जोर से होता है। इंपॉर्टेंट है आप कंसिस्टेंट रहे, आप गिव अप नहीं करें। वो नहीं गिव अप करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस एंड यू विल हैव टू बी काइंड टू योरसेल्फ। तीसरा दोस्तों, रियलिस्टिक रहिएगा। 2 महीने में 20 किलो 30 किलो वेट लॉस की अपेक्षा मत करिएगा। स्टार्ट वेरी स्मॉल। मैंने पहले भी बोला था, अपनी बॉडी एक अडेप्टिव मशीन है, उसको वेट लॉस को अडेप्ट करने दीजिए। टारगेट 2% वेट लॉस पर मंथ, नॉट मोर देन दैट। अगर आप 100 किलो के हैं, सिर्फ 2 किलो वेट लॉस टारगेट करिए। कितना होगा मुझे नहीं पता है। अगर आप उस कैटेगरी में बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में होता, शायद आप 7-8 किलो लूज करें। अगर आप उस कैटेगरी में जहां पहले वेट लॉस नहीं होता, शायद आप लॉस नहीं भी करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है आप टारगेट छोटे परसेंटेज से शुरू करिए और ये टारगेट करिए कि मैं 10% वेट लॉस 6 महीने में करूंगा। इससे ये होगा दोस्तों कि जब आपका वेट लॉस कम होगा या नहीं होगा, आप इस वेट लॉस जर्नी से बाहर नहीं निकलेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। वेट लॉस की दुनिया में कंसिस्टेंसी इज
पावर, क्योंकि वेट लॉस वेट गेन से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैंने एक अपना फ्रेमवर्क या अपना एक पिरामिड बनाया है, वो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा। वेट लॉस के लिए अगर आप देखेंगे, आपका फाउंडेशन नींद है। अगर आप 7 से 9 घंटा नहीं सो रहे हैं तो वेट लॉस या फैट लॉस नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब आप कम खाते हैं, अगले दिन आप 500 कैलोरीज ज्यादा खाते हैं। साइंस है। स्लीप के ऊपर भी मैंने एक बड़ा पॉडकास्ट किया है, डिटेल में ये मैं समझा रहा हूं, आप देखिएगा। तो अगर आप फैट लॉस की जर्नी में 7 से 9 घंटा हर रात आपको सोना है। दूसरा आता है अडियरेंस। जब हम खाने की बात करेंगे, हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, कौन सा खाना आप डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने और एक पॉडकास्ट किया था द बेस्ट डाइट के ऊपर, तब मैंने ये बोला था कि द बेस्ट डाइट इज अ डाइट दैट यू कैन कंसिस्टेंटली फॉलो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इसीलिए अडियरेंस या कंसिस्टेंसी सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है फैट लॉस के लिए। तीसरा प्रिंसिपल जो आपको पता है, अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे कम खाना है, जिसको हम कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं, जिस पे हम आगे बात करेंगे। चौथा, जिसके ऊपर आज का पूरा एपिसोड है, खाने के ऊपर। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है मॉनिटरिंग। अगर आपको रियल में फैट लॉस अचीव करना है, लाइक अ हॉक, आपको आपके वेट को मॉनिटर करना पड़ेगा और इसके हिसाब से आपके डाइट को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। फिर दोस्तों आता है एक्सरसाइज। जैसे हमने बात की, एक्सरसाइज से वेट लॉस के ऊपर बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप गलत नहीं खाते। इसका एक डिस्प्रोपोर्शनेट रोल है फैट लॉस में। एंड लास्ट, स्ट्रेस कम लीजिएगा। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आपका बॉडी कॉर्टिजोल रिलीज करता है, जो भी एक्सेस फैट के लिए काम करता है। तो अगर आप बहुत स्ट्रेस है तो आप बहुत ज्यादा मोटे भी होंगे। स्ट्रेस के ऊपर भी दोस्तों मैंने एक डिटेल्ड पॉडकास्ट किया है, पूरा साइंस ऑफ स्ट्रेस के ऊपर। तो ये पिरामिड को दोस्तों प्रिंट आउट करके आप अपने डेस्क पे रखिएगा। ये पिरामिड जहां तक हो फॉलो कर सकेगा। लेकिन आज के एपिसोड के लिए हम सिर्फ खाना और कैलोरी डेफिसिट पे बात करेंगे। सो यहाँ भी प्रिंसिपल सेम है। आपको कितना वेट लॉस करना है, आपका BMI कैलकुलेट करिए। अगर आप 6 फुट के हैं और अगर आपका BMI 30 है, उसका मतलब आप 100 kgs के हैं। और 6 फुट में नॉर्मल BMI आती है 84 kgs, उसका मतलब है आपको 15 से 20 किलो वेट लॉस करना है। तो अब आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, आपको ये भी पता है आपको कितना वेट लॉस करना है। सेकंड पॉइंट है, आप आज कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। क्यों? अगर आप वेट लॉस के प्रिंसिपल पे फोकस करेंगे तो जितनी आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं उससे मुझे कम खाना है। तो पहले ये डिसाइड करना है कि मैं कैलोरीज कितनी बर्न कर रहा हूं। अगेन वेट गेन की तरह पहला प्रिंसिपल सेम है, 75 से 80% खाना आप घर या घर जैसा खाना खाएंगे, बाहर नहीं खाएंगे। दूसरा, प्रोटीन से शुरू करेंगे। 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। क्योंकि आप 100 किलो के हैं, 200 ग्राम 800 कैलोरीज। फिर आप फाइबर को अटैक करेंगे। अगेन 2 ग्राम फाइबर पर केजी ऑफ बॉडी वेट, यानी के 200 ग्राम फाइबर, यानी के 600 कैलोरीज। फिर आप फैट को अटैक करेंगे। 1 ग्राम फैट पर केजी ऑफ बॉडी वेट, यानी के 100 ग्राम या 900 कैलोरीज। याद रखिएगा 75% ये फैट खाने से आना चाहिए, जैसे कि फिश हुई, मिल्क हुआ, नट्स हुआ, एग्स हुआ। और 25% आप घी या कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड या ग्राउंडनट ऑयल से आएगा। इसके बाद आपके पास 800-900 कैलोरीज बनती है। इसमें से 500-600 कैलोरीज आप या तो चावल या रोटी या ज्वार बाजरा, जो आपको पसंद है, उसके लिए यूज कर लीजिएगा। अब आपके पास बचे करीबन 300 जितनी कैलोरीज। अब ये 300 कैलोरीज में आप अपने डाइट में थोड़ा सा इंडल्जेंस ला सकते हैं, चाहे वो ब्रेड हुई, बिस्किट हुई, पास्ता हुआ या थोड़ा बहुत स्ट्रीट फूड हुआ, चिप्स वगैरह आप ले सकते हैं। 2-3 चीज और आपको अवॉइड करनी होगी अगर आप वेट लॉस या फैट लॉस चाहते हैं। एक है चीनी, आप स्वीटनर में स्विच हो सकते हैं। दूसरा, बाहर या घर का फ्राइड खाना, फ्राइड बंद कर दीजिए या एकदम कम कर दीजिए। तीसरा, डेजर्ट्स। अगर आपको मिठाई भी थोड़ी खानी है तो घर की मिठाई खाइए, बाहर के आइसक्रीम, गुलाब जामुन, केक, कुकीज एटलीस्ट 1-1.5 महीने के लिए कंप्लीटली गिव अप कर दीजिए। अगर आप ड्रिंक भी लेते हैं तो शायद 1 या 2 ड्रिंक, मैक्सिमम 3 ड्रिंक्स वीक में नीट ड्रिंक,
ये ड्रिंक के साथ फ्रूट जूस या कोला मिक्स मत करिएगा। मेरा ये मानना है अगर आपने ये प्रिंसिपल को लार्जली फॉलो किया 80-90% ऑफ द टाइम, आप फैट लॉस जरूर से अचीव करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनिटरिंग। आपको एवरी सिंगल डे खुद को वे करना है, सेम टाइम लिख लीजिएगा वेट, पूरे वीक का उस वेट का एवरेज लीजिए, वो आपका रियल वेट है। अगेन मेरे को इंटरेस्ट है ट्रेंड में, हफ्ते पर हफ्ते अगर ट्रेंड नीचे की आ रही है आप एब्सोल्युटली परफेक्ट डायरेक्शन में है। अगर ये ट्रेंड नीचे नहीं आ रही है उसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सबसे ज्यादा गड़बड़ मोस्टली होती है क्वांटिटी में, क्योंकि हम क्वांटिटी मेजर करके नहीं खाते। हमको लगता है हमने तो कम खाया लेकिन एक्चुअली हम ज्यादा खाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, वेट लॉस एक टफ जर्नी है, लॉन्गर जर्नी है वेट गेन से। इसीलिए अब मैं जो आपके साथ शेयर करूं वो शायद कोई इंडियन न्यूट्रिशनिस्ट आपके साथ शेयर नहीं करेगी। मैं बात कर रहा हूं डाइट ब्रेक्स की। वेट लॉस की जर्नी में डाइट ब्रेक्स के बिना वेट लॉस अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि जब आप ये डिसिप्लिन डाइट से ब्रेक नहीं लेते, क्रेविंग लेवल्स बढ़ रही है, क्योंकि ब्रेन इज यूज्ड टू सर्टेन फूड्स एंड सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ फूड। अगर आपने डिसिप्लिन से 1 से 1.5 महीना आपकी ये डाइट को फॉलो किया और वेट लॉस हो रहा है, फिर 2 हफ्ते के लिए एक डाइट ब्रेक ले लीजिए। 2 टाइप से आप डाइट ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहला वो 7 दिन में 5 दिन नॉर्मल डाइट फॉलो करिए, 2 दिन के लिए आप इंडल्ज कर सकते हैं। जब आप इंडल्ज करते हैं आप अपनी कैलोरीज सेम रखेंगे, लेकिन उस कैलोरीज में आपको जो खाना है वो आप खाइए। आपको समोसा खाना है, आपको कचौड़ी खानी है, आपको छोले भटूरे खाने हैं, लेकिन आप ये इंश्योर करिएगा कि आप कैलोरीज ज्यादा नहीं खा रहे। दूसरा तरीका, आप हर डे इंडल्ज करिए 15 दिन के लिए, लेकिन कोई एक मील को आप अपना चीट मील बनाइए जहां आप 500 और 1000 कैलोरीज से ज्यादा इंडल्जेंस नहीं करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको ब्रेन को एक ब्रेक मिल जाएगा। जब भी हमें ब्रेक मिलता है उसके बाद जब हम वापस आते हैं तो हम रिफ्रेश्ड होते हैं। इसी की वजह से एथलीट्स भी ब्रेक लेते हैं और आप भी ब्रेक लीजिए। डाइट ब्रेक के बाद आप वापस प्रिंसिपल पे आ जाएंगे। आपका वेट मेजर करेंगे, आपकी बीएमआई कैलकुलेट करेंगे, उस वेट के हिसाब से आप अपनी कैलोरीज आउट कैलकुलेट करेंगे, उसके बेसिस से कितना कैलोरी डेफिसिट करना है वो डिसाइड करेंगे और प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। यू आर बैक टू फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। ऑल द बेस्ट दोस्तों आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए। आपका प्रोग्रेस या आपकी चैलेंजेस मेरे साथ प्लीज शेयर करिएगा। अगर आप इस जर्नी में निकले, मे बी अगर कहीं पर आप प्रॉब्लम है, मैं ट्राई करूंगा आपको सॉल्यूशन देने के लिए। आप ये भी सोच रहे होंगे कि प्रशांत यार मैं 100 किलो का हूँ, 125 किलो का हूँ, मैंने ये सब ट्राई किया इम्प्लीमेंट करने की, बट समहाउ मैं जितना ज़्यादा ट्राई करता हूँ उतना ज़्यादा मैं आउट ऑफ हैंड जाता हूँ। मेरे पास समहाउ कोई कंट्रोल ही नहीं है। और कोई तरीका है क्या प्रशांत वेट लॉस करने का? हाँ दोस्तों, तरीका है। सबसे पहला तो आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। मेरा ये मानना है अच्छे डॉक्टर, अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो आपको 2 ऑप्शंस देंगे। पहला ऑप्शन है एक बेरियाट्रिक सर्जरी का। ये सर्जरी के थ्रू आपके अंदर में ये जो एक्सेस फैट है इसको रिमूव करते हैं। इसके एडवांटेज ये है दोस्तों कि अगर आप बेरियाट्रिक सर्जरी के थ्रू जाते हैं, बिकॉज इतना ज्यादा फैट ये लोग निकाल देते हैं, आप फ्रॉम लेप्टिन रेजिस्टेंस से लेप्टिन सेंसिटिव आ जाते हैं और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है आप ओवर ईट नहीं करेंगे, आपकी मैकेनिज्म चेंज हो सकती है। अगर आपको सर्जरी से प्रॉब्लम है तो अब वर्ल्ड में नए क्लास ऑफ ड्रग्स आ गए हैं जिसको हम GLP-1 एगनिस्ट बोलते हैं, जैसे कि ओजेम्पिक, मुंजारो, ट्राइजेपिटाइड। ये नए जनरेशन के ड्रग्स है जो एक तरफ तो नए जनरेशन के वेट लॉस ड्रग है, लेकिन डायबिटीज की ट्रीटमेंट में काफी सालों से ये काम कर रहे हैं। आप पूछेंगे प्रशांत क्या मुझे मंजारो, ओजेम्पिक, ट्राइजेपिटाइड लेनी चाहिए? दोस्तों ये आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं आपके लिए ये चूज नहीं कर सकता हूं। मैं आपके साथ एक चीज जरूर शेयर करूंगा कि अगर आप बहुत ज्यादा मोटे या ओबीज है, वो लाइकली है कि आप डायबिटिक भी होंगे और आपका ब्लड प्रेशर भी हाई है। अगर ये है, आपके चांसेस ऑफ डाइंग फ्रॉम द टॉप 6 किलर्स इन इंडिया इज वेरी हाई।
कंपेयर टू समबडी हु इज नॉट वेरी ओबीस। हार्ट अटैक हुआ, स्ट्रोक हुआ, कैंसर हुआ, अल्जाइमर हुआ, किडनी प्रॉब्लम हुए, लिवर डिजीज हुए, ये सब आपके केस में एक्सेलरेट हो रहे हैं। दूसरा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सफर कर रही है, आपकी मेंटल हेल्थ भी सफर कर रही है। आप बहुत फ्रीली मूव नहीं कर सकते, आप वो सब एक्टिविटीज आप जनरली एंजॉय नहीं कर सकते जो आपके पीयर्स जो इतने मोटे नहीं है वो कर रहे हैं, राइट। आपको टायर्डनेस भी बहुत जल्दी आती होगी। तीसरा, आपको बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग या फैट शेमिंग का भी सामना करना पड़ता होगा। ए मोटे, ये तो बहुत मोटा है, कोई मुंह पे नहीं बोलेगा दोस्तों, लेकिन आपको पता है कि पीछे में कहीं ना कहीं फैट शेमिंग हो रहे हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, सेक्स लाइफ में इश्यूज आते हैं। इसकी वजह से चैलेंजेस तो बहुत है अगर आप मोटे हैं, इसीलिए ये आपका डिसीजन है, मेरा डिसीजन नहीं है। जब आप ये ड्रग लेते हैं ओज़ेम्पिक, मोंजारो, ट्राइजेपिटाइड, तो ये आपके पैंक्रियास के ऊपर काम करते हैं, इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करते हैं। इसकी वजह से आपके बॉडी में ग्लूकागोन लेवल्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाता है। दूसरा, ये आपके गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को एकदम स्लो डाउन कर देता है, आपकी जीआई मोटिलिटी को कम करता है। इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा फीलिंग आती है कि आप फुल है, आपके ग्लूकोज अब्सॉर्प्शन को भी ये कम कर देता है। तीसरा, नॉर्मली आपका लिवर कंसिस्टेंटली ग्लूकोज बनाता है क्योंकि ब्रेन को कंसिस्टेंटली ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज ऑलरेडी है। ये ड्रग्स आपके लिवर का हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को बंद कर देता है या कम कर देता है। जैसे जैसे इनके पेशेंट पे और स्टडीज की गई और एक चीज सामने आई कि ये आपके ब्रेन के सेटिएटी सिग्नल को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है, आपके हंगर लेवल्स को कम कर देता है, आपकी जो एपेटाइट ड्राइविंग की जो सर्किटरी है इसके ऊपर भी काम करता है। लार्जली इसकी वजह से आपका वेट लॉस कंसिस्टेंटली होता है। इसके अगेंस्ट में दो मेजर आर्ग्यूमेंट्स है। सबसे पहली आर्ग्यूमेंट जो लोग बोलते हैं वो ये, जब आप ये ओज़ेम्पिक, मोंजारो, ट्राइजेपिटाइड लेना बंद करेंगे आपका वेट लॉस बंद हो जाएगा, और ये सही है। लेकिन अगर ये वेट लॉस आपका कम हो गया और उसके बाद अगर आप सक्सेसफुली लाइफस्टाइल चेंजेस या वेट लॉस डाइट जो हमने ऊपर बात की वो फॉलो करेंगे, तो आपका वेट लॉस सस्टेन रहेगा। दूसरी चैलेंज है कि जब ये वेट लॉस होता है तो आप बहुत ज्यादा मसल मास लूज करते हैं, इसमें भी दोस्तों मेरिट है। लेकिन अगर मैं बहुत मोटा हूं तो मेरी प्रायोरिटी है फैट लॉस, उसके साथ अगर मसल मास लॉस होता भी है तो आई एम बेटर ऑफ। हालांकि बहुत सारे स्टडीज में ये देखा गया कि एक बार आपकी वेट लॉस आती है और इसके साथ अगर आप एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करते हैं और प्रोटीन इंटेक लेते हैं तो ये मसल मास का डिक्लाइन काफी कम हो जाता है। तो दोनों प्रॉब्लम्स है जिसके सॉल्यूशंस है। इजी नहीं है लेकिन है। एक और चीज आप पढ़ेंगे कि भाई जो लोग ये ड्रग्स लेते हैं उनमें सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है। दोस्तों अगर आप एविडेंस देखेंगे तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है ये क्लेम्स को सपोर्ट करने का। जहां तक हो सकता है ये हो सकता है प्रोपोगंडा हो कि भाई इससे आदमी लोग ये नहीं ले। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस फूड या जंक फूड का कंजम्पशन मोटे लोगों में होता है। मेरे हिसाब से आज फूड की दुनिया में एक बहुत बड़ी वॉर चल रही है। एक तरफ है ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो ओज़ेम्पिक, मोंजारो, ट्राइजेपिटाइड बनाई है जिससे वेट लॉस होता है। दूसरी तरफ है ये सारी पैकेज फूड कंपनीज जो चाहती है कि आप ये ज्यादा खाएं। देखते हैं कौन जीतता है। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, ये दवाई है, ये मेरे बोलने पे या किसी और के बोलने पे आपको नहीं लेनी चाहिए। आपके डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करिए, उसके बाद आपकी फैमिली के साथ डिस्कस करिए, उसके बाद डिसीजन करिए। मैं तो एक ओवरव्यू थ्रू द लेंस ऑफ साइंस आपको प्रेजेंट कर रहा था। अब चलते हैं दोस्तों वेट मेंटेनेंस की दुनिया में। ये मेरे हिसाब से वेट गेन और वेट लॉस से भी डिफिकल्ट है दोस्तों। हाँ दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स दोस्तों ये बताती है कि 6 में से 7 लोग दोस्त बड़ी आसानी से वेट लॉस कर लेते हैं, लेकिन इसमें से 95% पीपल जो वेट लॉस हुआ था वो गेन बैक कर लेते हैं पूरा वेट। करीबन 50% लोग इसमें वैसे होते हैं जिन्होंने जितना वेट लॉस किया था उससे ज्यादा गेन कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों वेट लॉस करना तो फिर भी इजी है, लेकिन ये वेट लॉस के बाद उसी वेट पे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है।
इसकी एक वजह है जिसको हम बोलते हैं योयो डाइटिंग। योयो डाइटिंग दोस्तों एक शो था यूएस में, बिग लूजर करके। ये लोग बहुत मोटे लोगों को लेते थे और उनमें एक कंपटीशन होती थी कि कौन एक 3 या 6 महीने के पीरियड में सबसे ज्यादा वेट लॉस करता है। इनके डाइट में मैसिव कैलोरी डेफिसिट था, उनको एक्सरसाइज भी कराते थे। और जब ये शो रन किया तो देखा गया ऑन एवरेज सारे कंटेस्टेंट ने 40 किलो वेट लॉस किया, 40 किलो दोस्तों। लेकिन जब ये शो खत्म हुआ उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। 6 साल के बाद जब इनके साथ एक फॉलो अप स्टडी की गई तो देखा कि ये सब ने वापस से वो वेट गेन कर लिया है। मोर इम्पोर्टेंटली उनकी मेटाबॉलिज्म 500 कैलोरीज से कम हो गई है। ये एक इंटरेस्टिंग डायनामिक है मेटाबॉलिज्म की वजह से, क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म एक बैंड में बॉडी मेंटेन करती है। जब आप खाने के साथ योयो करते हैं तो जब आप ज्यादा खाना खाते हैं तो वेट गेन वेट लॉस से फास्टर होता है। एंसेल कीज करके एक साइंटिस्ट है, इन्होंने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी की थी जिसको हम मिनेसोटा स्टारवेशन स्टडी बोलते हैं। उन्होंने सब्जेक्ट्स को लिया और बहुत ही एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट डाइट पे डाला। ये लोग को करीबन दिन के सिर्फ 800 कैलोरीज खिलाते थे एंड इसमें इन्होंने देखा कि 25% बॉडी वेट इनका कम हो गया बहुत जल्दी। लेकिन जब इनको बोला गया कि अब तुमको जो खाना है खाओ, जो इनका वेट था स्टडी के पहले उससे ज्यादा इन्होंने 3 किलो वेट गेन कर लिया। इसलिए दोस्तों आप डिफिकल्टी पर्सपेक्टिव से देखें तो वेट गेन सबसे इजी है, उसके बाद डिफिकल्ट है वेट लॉस, लेकिन सबसे डिफिकल्ट है वेट को मेंटेन करना, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म और हमारा ब्रेन कम्स इनटू प्ले। इसकी वजह से जब भी आप कम खाते हैं आपकी मेटाबॉलिज्म प्रिजर्वेशन मोड में आती है और एक प्रिंसिपल है डीपीआर प्रिंसिपल को वो फॉलो करती है। सबसे पहला डी से डिफेंड, वो इमीडिएटली आपकी मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देती है। उसको लगता है कम खाना है, मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करो, बॉडी को डिफेंड करो, प्रोटेक्ट करो। पी से ये प्रिवेंशन में लग जाती है एंड आप नहीं मानेंगे, जब भी आप कैलोरी डेफिसिट में आएंगे आपके नंबर ऑफ फैट सेल्स आपका बॉडी बढ़ा देगा। क्यों? ताकि जो भी खाना है सबसे पहले इसको फैट में कन्वर्ट करो ताकि मैं इसको प्रिजर्व कर सकूं, क्योंकि बॉडी को लग रहा है कि प्रॉब्लम है। सो दूसरे वे में मेटाबॉलिज्म प्रोटेक्ट करती है बाय प्रिवेंटिंग, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फैट सेल्स। आर मतलब रिस्टोर, आपकी ब्रेन की वायरिंग को बॉडी चेंज करेगी जिससे आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी। ये ब्रेन को सिग्नल करता है बॉस मैं डेंजर में हूं, ज्यादा खा ज्यादा खा ज्यादा खा। इसीलिए जो लोग वेट लॉस की डाइट में होते हैं उनको भूख ज्यादा लगती है। ये ब्रेन रोल प्ले कर रहा है कि बॉस प्रॉब्लम है ज्यादा खा, प्रॉब्लम है ज्यादा खा। जब आप वेट लॉस और वेट मेंटेनेंस की जर्नी में लगते हैं आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ट्राई करता है कि आप ना तो आप वेट लॉस करें और अगर आपने लॉस किया है तो कहीं से आप वापस वेट गेन करें। कोई सॉल्यूशन है क्या इसका? हाँ दोस्तों, इसका एक सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन है एक्सरसाइज। अगर आपने वेट लॉस कर लिया, एवरी सिंगल डे एक्सरसाइज करिए। तो अगर आपने वेट लॉस किया है और आप उसी वेट पे रहना चाहते हैं तो एक्सरसाइज आपका BFF है या बेस्ट फ्रेंड है। क्या वेट मेंटेनेंस की कोई डाइट है? हाँ दोस्तों, प्रिंसिपल सेम है। सपोज आप 100 केजीज के थे और आप 80 केजीज में आ गए, आपकी नई कैलोरी बर्न इज 3200 कैलोरी। आपको 3000 और 3200 कैलोरीज के आसपास ही खाना है। प्रिंसिपल सेम रहेंगे। 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट, 1 से 1.5 ग्राम फैट पर केजी ऑफ बॉडी वेट, 2 ग्राम फाइबर पर केजी ऑफ बॉडी वेट। फिर जो बचता है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 75 to 80% घर का खाना, कम शुगर, कम अल्कोहल, लार्जली यही प्रिंसिपल्स रहेंगे। लेकिन अपने आप को मेजर जरूर करिएगा, क्योंकि ये मेजरमेंट में आप बहुत जल्दी चेंजेस ला सकते हैं। सडनली आपने खुद को 3 महीना 6 महीना मेजर नहीं किया और फिर आप मोटे हो गए तो वापस से आपको प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। हर हफ्ते आप अपने आप को मेजर कर रहे हैं तो आपको जो इंक्रीमेंटल चेंज करने हैं वो बहुत कम होंगे। इसमें दोस्तों हम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। जब भी हमारा वेट लॉस हो जाता है हम गार्ड डाउन करते हैं और हमको लगता है यार एक समोसा एक्स्ट्रा खा लेता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, एक ही तो कोक है यार, एक दिन पी लेता हूँ यार, 2 ही तो बिस्किट है वो चाय में।
आपको पता नहीं चलता, आस्ते आस्ते ये एक समोसा वंस अ वीक से एक समोसा डेली हो जाएगा और ये कंपाउंडिंग का काम करेगा। सडनली 1 महीने में आपका वेट गेन या 2 महीने में वेट गेन हो जाएगा। तो ये गलतियां मत करिएगा। तो दोस्तों, आशा है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। बहुत डिटेल में हमने बात की, प्रिंसिपल्स की बात की, साइंस की बात की और आर्ट की भी बात की। दोस्तों, वेट गेन, वेट लॉस, वेट मेंटेनेंस, ओज़ेम्पिक, मंजारो, प्रिंसिपल सबके सेम है। एकदम टॉप में प्रिंसिपल है कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट का। BMI को मेजर करना, आपके एनर्जी एक्सपेंडिचर या राइट हैंड साइड को मेजर करना, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बेसिस पे लेफ्ट हैंड साइड को मॉड्यूलेट करना। प्रोटीन, फैट, फाइबर आपके दोस्त है। जितना हो सके हेल्दी या कम कार्ब्स खाइए। शुगर और अल्कोहल आपके दुश्मन है। खुद की डाइट बनाइए जो आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सके। हर हफ्ते खुद को मेजर करिए। अगर आप ऑफ द ट्रैक है तो चेंजेस कर लीजिए, वापस बैक टू ट्रैक आ जाइए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूँ इट इज़ सिंपल बट नॉट ईजी। हाँ दोस्तों, रिक्वेस्ट तो अभी भी करूँगा, अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया प्लीज़ मेरे साथ इसकी फीडबैक शेयर करिए। कहीं पर आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में क्या हेल्प चाहिए लिखिए। टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैं आपको हेल्प करूँगा। मैं अपने पर्सपेक्टिव्स आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा दोस्तों, ज़रूर से मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर उतने बेहतरीन एपिसोड्स में बना पाऊँगा। और इसके अलावा मुझे बहुत जल्दी मेरे पॉडकास्ट में गेस्ट्स को बुलाना है। उसके लिए मुझे एक मिनिमम सब्सक्राइबर बेस की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आज का एपिसोड प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ, आपकी फैमिली के साथ व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करिए। जितनी ज़्यादा आप शेयर करेंगे उन्हीं की अवेयरनेस बढ़ेगी, जो कि मेरा पर्पस है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।